नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्रो हर्ब्स फ्रॉम किचन की सीरीज़ में हम आज उगाएंगे अजवाइन और सौंफ, वो भी साथ साथ। तो चलो फिर देर किस बात की। मैं हूं आपकी होस्ट शुभांगी और आप सभी का स्वागत है उड़ान विद नेचर में। वीडियो के बीच में आपको कभी भी एक सरप्राइज़ मिल सकता है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। अजवाइन और कैरम सीड, यह बहुत ही परिचित हर्ब है जिसने अपनी जगह हर रसोई में बरकरार रखी है। अजवाइन के दाने और पौधे के पत्ते दोनों ही खाने में इस्तेमाल होते हैं। यह एक पेरिनियल और वार्षिक पौधा है जिसे साल में कभी भी उगाया जा सकता है। इसके दाने भूरे रंग के, अंडाकार आकृति के और 1 मिलीमीटर की साइज़ के होते हैं। अजवाइन को सीड से या कटिंग से, दोनों से ग्रो किया जा सकता है, पर सबसे आसान तरीका है इसे सीड से ग्रो करना। अजवाइन का दवाई और रसोई दोनों जगह इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं सौंफ या फिनेल सीड की। सौंफ का पौधा पीले रंग से के फूलों वाला कैरेट फैमिली का एक मेंबर है। इसको काफ़ी प्रजातियां हैं और इसका इस्तेमाल खाने में और खाना बनाने दोनों में होता है। सौंफ के मामले में एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसे धनिया या कोरिएंडर, ड्रिल और सोहा, इन दोनों पौधों से थोड़ा सा दूर उगाना चाहिए, क्योंकि इस बात के चांसेस ज़्यादा है कि दोनों पौधे के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए और जो हमें सौंफ के दाने मिलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। फिलहाल मेरे पास 2 प्रकार की सौंफ है, एक बारीक और दूसरी मोटी। दोनों के स्वाद में थोड़ा फ़र्क है। बारीक सौंफ का स्वाद और सुगंध काफ़ी तेज़ है, तो इसे खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मोटी सौंफ का इस्तेमाल अचार बनाने, मसाला बनाने इत्यादि में होता है। अजवाइन और सौंफ दोनों को उगाने के लिए सेम मिट्टी लगती है। अब बात करते हैं मिट्टी की। जो मिट्टी हमें यूज़ करनी है वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए हम यूज़ करते हैं गार्डन सॉइल 40%, वर्मी कंपोस्ट 30%, रिवर सैंड 10% और कोकोपीट 20%। मिट्टी का यह प्रमाण हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सौंफ और अजवाइन को हम गमले में उगाते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं इसे कैसे उगाएंगे। सबसे पहले हमें मिट्टी के मिक्स के ऊपर इसके सीड्स को स्प्रिंकल कर देना है। अब मैं 2 सीड्स एक ही गमले में उगा रही हूँ, इसलिए एक साइड में मैं अजवाइन डालूंगी और दूसरे साइड में सौंफ डालूंगी। ये दोनों ही पौधे पेस्ट रेजिस्टेंस है और इन्हें फुल सनलाइट की ज़रूरत है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पेस्ट का कंट्रोल कैसे करें। अब बात करते हैं आज के सरप्राइज़ पर। तो आज का सरप्राइज़ है करी पत्ता। तो आपको आज सिखाऊंगी करी पत्ते की चटनी। उसके लिए आपको लेना है करी पत्ता, जिसे आपके 2 के और पत्तियों को अलग करके सुखाना है। इसमें डालने के लिए तिल लेना पड़ेगा। ये सफ़ेद तिल और बावा तिल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को आपको अच्छे से भून लेना है कढ़ाई में, मीडियम से तेज़ आंच पे। उसके बाद में करी पत्ता और लहसुन की कुछ कलियों को भी भून लेना है। करी पत्ते को आपको तब तक भूनना है जब तक वो कुरकुरे ना हो जाए। तिल और करी पत्ते को ठंडा होने के लिए रखिए। उसके बाद में इसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए। पीसे हुए तिल और करी पत्ते को मिक्स कर लीजिए और इसमें आपको कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि लाल मिर्च आपके स्वादानुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर, नमक स्वादानुसार और शक्कर। इसमें डाली हुई कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, तो आप अपने स्वाद के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सब मिक्स को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसी के साथ आपकी करी पत्ते की खट्टी, मीठी, तीखी चटनी तैयार है। आपको सरप्राइज़ पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने सौंफ और अजवाइन के पास। अजवाइन और सौंफ की बीजें डालने के बाद इन बीजों को कवर कर लीजिए सॉइल मिक्स से। सॉइल मिक्स बहुत कम और स्लाइट डालना चाहिए। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो यह सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा वार्मनेस प्रोवाइड करता है, जिससे ईजिली ये जर्मिनेट होता है। बाद में ये मिक्स के ऊपर थोरो वाटरिंग कर दीजिए।
वाटर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इजीली रिमूव हो जाना चाहिए ड्रेनेज होल से। अब आप अपडेट देखिए 7 डेज़ के बाद में कि मेरे अजवाइन और सौंफ किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, पर कुछ जगह पे ग्रोथ थोड़ी सी स्पार्स है, हो सकता है जर्मिनेशन बाद में हो। ये मेरा अपडेट है 20 दिनों के बाद का। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है सौंफ की और अजवाइन की। तो मुझे लगता है ये सब देखने के बाद आपकी भी इच्छा होगी अजवाइन और सौंफ को अपने गार्डन में उगाने की। मेरे गार्डन में सौंफ और अजवाइन खाने के लिए भी यूज़ होता है, खाना बनाने में भी यूज़ होता है और साथ में पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए जुड़ जाइए उड़ान विद नेचर के साथ। उसको सब्सक्राइब करके लाइक की बटन ज़रूर दबाइएगा यदि वीडियो पसंद आया होगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।